सड़कों पर किसान कब होगा समाधान। हिंदुस्तान में हर किसी को आंदोलन करने का अधिकार है, चाहे वो किसान हो, छात्र हो या फिर नेता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ देवेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। किसान एक बार फिर से सड़कों पर आ गए हैं। किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सरकार किसानों की सुनने के लिए तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि किसान नेता राकेश टिकैत को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जिसके बाद टिकैत साहब ने ट्वीट करते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल नंबर 1, क्या किसानों का ये चुनावी प्रदर्शन है? क्या मोदी को हराने के लिए सड़कों पर किसान उतरे हैं? क्या सच में ये आंदोलन है? आखिर सरकार किसानों की मांगों को पूरा कब करेगी? आज हम इन्हीं सवालों का जवाब खोजने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ किसान नेता और बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे, जो कि आमने सामने होंगे और साथ ही एक दूसरे की बातों को भी सुनने का काम करेंगे। अब सड़कों पर किसान आ चुके हैं, समाधान कब होगा? सवाल नंबर 1 ये है, क्या किसानों का ये चुनावी प्रदर्शन है? क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले यहां पर बड़ी संख्या में किसानों को एकजुट हो जाना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। लखीमपुर खीरी में किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे हुए थे, यहां पर बड़ी संख्या में किसान पहुंचे हुए थे और साथ ही यहां पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई थी। लेकिन हैरानी की बात तो है कि यूपी विधानसभा चुनावों से पहले भी किसानों ने दिल्ली में बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर आंदोलन किया था, लेकिन विधानसभा चुनावों में कुछ भी इसका असर नहीं पड़ा। लखीमपुर खीरी विधानसभा की बात करते हैं, यहां पर 8 विधानसभा सीटें हैं और इन सभी विधानसभा सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों की एक अच्छी खासी जीत हुई थी, जिसके बाद यही कयास लगाए जा रहे थे कि किसान एक बार फिर से एकजुट होंगे। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है, आखिरकार किसान कौन कौन सी मांगों को पूरा करने की अपील कर रहे हैं? क्या सरकार को किसानों की मांगों को पूरा करना चाहिए? तो मनोज पंडित बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही अक्षांश जी किसान नेता के रूप में जुड़े हुए हैं। सर, स्वागत है आप दोनों का न्यूज वॉच इंडिया पर। मनोज जी, पहला सवाल आप ही से रहने वाला है। किसान लगातार सड़कों पर उतरे हुए हैं, अपनी मांगों को पूरा करने की वो मांग कर रहे हैं, तो सर आखिरकार सरकार उनकी मांगों को पूरा क्यों नहीं करती है? नहीं, मेरे को समझ नहीं आता, जब चुनाव सिर पे आता है, जब चुनाव नजदीक आता है तभी आंदोलन क्यों होता है? जी, आप ये देखिए, जब विधानसभा चुनाव होना था उत्तर प्रदेश में, तो उसके 6 महीने पहले से इन्होंने आंदोलन से स्टार्ट कर दिया, साल भर पहले से। अब चूंकि लोकसभा का चुनाव होना है हिंदुस्तान में, तो फिर उन्होंने जो है वो आंदोलन के लिए तैयारी करनी चालू कर दी है। अरे भाई, सरकार ने सारी आपकी मांगे मान ली, कानून को वापस ले लिया, चीजें हो गई, तो अब किस चीज के लिए सब कर रहे हैं? जो कमेटी बनाई वो काम कर रही है, तो अब धरना प्रदर्शन की आवश्यकता रह कहाँ गई थी? जी, अक्षांश जी जवाब दीजिए। बीजेपी तो कहती है कि धरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, हमने तो किसानों की सभी मांगों को पूरा किया है। सर, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी, हम दोबारा कोशिश करेंगे संपर्क हो पाए। मनोज जी, देखिए, अगर हम किसानों की बात करते हैं, किसानों ने विधानसभा चुनावों से पहले जो आंदोलन किया था उसमें 700 किसानों की मौत हो जाती है, इसके लिए कौन जिम्मेदार था सर? नहीं, उसके लिए तो सरकार जिम्मेदार नहीं है ना भाई। जो आंदोलनकारी शहीद हुए, उनको माना भाई ठीक है, उस मौसम की मार से और सारी चीजों की वजह से ये सब हुआ है। और 740 लोग के आसपास जो है, जो हुआ कैजुअलिटी हुई थी, वो सब मानते हैं सारे लोग। इनके पास आंकड़ा है, सरकार के पास ऐसा कोई आंकड़ा है नहीं। जी, ठीक है, पर इनके आंकड़े कोई मांगना सरकार ने, तो हम नहीं चाहते कि दोबारा ऐसी चीजें हो। जब आपके कहने पर तो चीजें, कानून सरकार को की रोल तरफ बैक से कर कोई दिया गया मुआवजा दिया है, गया है सर तो किसानों को? अब आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी वॉइस नहीं आ रही है जी, क्लियर। मनोज जी, मेरा सवाल यह, क्या सरकार की तरफ से किसानों के लिए कोई मुआवजा दिया गया है? संपर्क नहीं हो पा रहा, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो किसानों की मांग कब मानेगी सरकार? सवाल यही खड़ा होता है। सड़कों पर किसान है और समाधान कब होगा? किसानों की महापंचायत को देखते हुए सिंगू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर बड़ी संख्या में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है, ताकि किसी भी प्रकार का यहाँ पर उपद्रव ना हो पाए। क्योंकि जिस तरीके विधानसभा चुनावों से पहले किसानों को हल्ला बोल जारी था,
करीब 700 किसानों की आंदोलन के दौरान मौत हो जाती है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद सामने आकर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना होता है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी स्थिति यहाँ पर बनती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। हालांकि किसानों ने एक भी बार ये नहीं कहा कि हम यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने सुरक्षा और साथ ही भविष्य को ध्यान में रखते हुए किसान नेता राकेश टिकैत को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद राकेश टिकैत ने ट्वीट करते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और साथ ही उन पर दमनकारी नीति अपनाने का भी आरोप लगाया है। तो दिल्ली में किसानों का शक्ति प्रदर्शन है, बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान पहुंचे हुए हैं और साथ ही सरकार से 9 मांगों को लेकर हल्ला बोल कर रहे हैं, या ये कहें कि आंदोलन की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार ने अभी तक किसानों की किसी भी मांग को नहीं माना है। और साथ ही दिल्ली के सभी इलाकों में धारा 144 को लागू कर दिया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा की ये मांग है लखीमपुर खीरी कांड के पीड़ित किसान परिवारों को इंसाफ मिले और जेलों में बंद किसानों की रिहाई हो पाए। लखीमपुर खीरी को लेकर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी को गिरफ्तार किया जाए, ये बात भी किसान लगातार कह रहे हैं और साथ ही यही किसानों की मांग है, लेकिन सरकार लगातार यही दावा करती है कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन देखना होगा आखिरकार कब तक गिरफ्तार किया जाता है। और एमएसपी की गारंटी का किसानों की मांग है कि एमएसपी की गारंटी दी जाए। स्वामीनाथन आयोग के यानी कि C2 प्लस 50%। मनोज जी एक बार हमारे साथ फिर से जुड़े हुए हैं। मनोज जी, अगर हम बात करते हैं 700 किसानों की मौत हो जाती है, पीएम मोदी खुद सामने आते हैं और तीनों कृषि कानून को वापस लेते हैं, तो मौत का जिम्मेदार कौन था सर? और एक बार फिर से आंदोलन की ये जो पूरी प्रक्रिया आखिरकार ऐसा क्यों होता है सर? मनोज जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी मनोज जी, अगर हम बात करते हैं जो पहले आंदोलन हुआ था उसमें 700 किसानों की मौत हो जाती है, एक बार फिर से यहाँ पर आंदोलन की स्थिति पैदा हो रही है, बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की ओर रवाना हो चुके हैं, दिल्ली में पहुंचे हुए हैं। मनोज जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हम लगातार प्रयास कर रहे हैं संपर्क हो पाए। तो किसान सरकार से मांग कर रहे हैं, बिजली मांग को लेकर भी किसानों की यही मांग है कि जो भी किसानों के ऊपर कर्ज है उसे माफ किया जाए, कर्ज मुक्त किया जाए। लेकिन सरकार यही दावा करती है कि हम किसानों के लिए काम कर रहे हैं, किसानों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। और सरकार ने चुनावों से पहले ये वादा भी किया था कि सभी किसानों को मुफ्त में बिजली दी जाएगी। तो किसान नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहला सवाल सर आपसे मेरा यही रहने वाला है, आखिरकार किसानों की जो मांग है, कितनी मांग है और ये आंदोलन क्यों हो रहा है? मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ। पहले तो मैंने आपके न्यूज चैनल में जब ये तीनों काले कानूनों की वापसी हुई थी, तो मैंने आपके न्यूज चैनल में जिस दिन देश के आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इन काले कानूनों की वापसी की घोषणा की गई थी, हमने उसी दिन इस चीज को कह दिया था। और क्या मैंने इस पूरे देश के सभी किसानों ने और संयुक्त किसान मोर्चे ने और सभी किसान संगठनों ने इस बात को कह दिया था कि केवल कानूनों की वापसी ही मुद्दा नहीं था जी। कानूनों की वापसी हो गई, ये तो स्वागतपूर्ण निर्णय है जी। एमएसपी पे गारंटी पर बात हुई थी, स्वामीनाथन रिपोर्ट पर बात हुई थी जी। और जो आंदोलन के दौरान जो हमारे किसान नेताओं को जेल में बंद किया गया था उन मुकदमों की वापसी की बात हुई थी जी। कर्ज माफी की बात हुई थी, बिजली की दरों पर बात हुई थी, पेंशन पर बात हुई थी जी। और जो भी 700 से जो अधिक किसान भाई जिन्होंने उस पवित्र आंदोलन में शहादत देने का काम किया था, उन परिवारों के लिए आर्थिक मदद की भी बात हुई थी। जी सर, मेरा आपसे ये सवाल है, क्या आपने सरकार से बात करने का प्रयास किया है?
आप ये बताइए, सरकार से ही तो बात के प्रयास के लिए हम लोग लगातार 1 साल रोडों में रहे जी सर, मैं आंदोलन के और बाद की अपनी बात कर रहा हूँ सर। को जब से विभिन्न आंदोलन तरीके आपने से खत्म हमने किया है, विभिन्न आपने एक भी बार आंदोलनों के शांति से माध्यम बात करने का विभिन्न, प्रयास किया है सर? प्रदर्शन के माध्यम से अपनी सर हर चीज का रिजल्ट यही नहीं होता ना कि आप सड़कों पर आ जाएं, जनता को भी इससे दिक्कत होती है। हो सकता है आप एक बार सरकार से प्यार से बात करते, शांति से बात करते और सरकार आपकी मांगों को पूरा कर लेती। अगर ये व्यवस्था न होती कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जैसे ही तीनों कानूनों की वापसी की उधर बात हुई, मैंने यहाँ बैठ करके कहा था, आपने कहा कि कब तक वापसी होगी, मैंने कहा था हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया है, इसलिए इस बात की जिम्मेदारी के साथ इधर बयान दिया, इधर तंबू खड़ना चालू हो गए थे, आपको अच्छी तरह याद है जी। और आज मैं फिर कहना चाहता हूं कि जो कमेटी का गठन हुआ, एमएसपी की कमेटी का गठन, उस पे भी कोई, मैं लगातार इस पर बात कह रहा था, जब बिलों पर वापसी नहीं हुई थी तब भी कह रहा था कि कोविड के काल में जहां देश वैश्विक महामारी पे जूझ रहा था, आप कानून लाए। आज उसी स्टेज पर हम फिर आ चुके हैं कि आज कानूनों की वापसी पर जहां हम लोग डिस्कशन हमारा जहां पर खड़ा था, जिस जगह पर हम छोड़ करके आए थे उस मुद्दे के बाद सरकार के द्वारा ढुलमुल रवैया तो अपनाया गया, लेकिन कहीं कोई ऐसा मजबूत कारक नहीं इस्तेमाल किया गया, ना ऐसा कोई मजबूत रास्ता तैयार किया गया जिससे कहीं न कहीं पूरे देश के किसान पूर्णतः सरकार के द्वारा किए हुए आंदोलन के बाद के निर्णय में सब लोग साथ हों। जी मनोज जी, जवाब दीजिए, आखिरकार सरकार किसानों की मांगों को क्यों नहीं मानती है? यहाँ पर किसान नेता तो ये कह रहे हैं कि सरकार ने किसानों की एक भी मांग को नहीं माना है और आप ये दावा करते हैं कि हम किसानों के साथ हैं, हम किसानों की अच्छाई के लिए काम करते हैं। मित्र, जब ये जो आंदोलन हो रहा था, वो आंदोलन किस लिए हो रहा था? वो आंदोलन हो रहा था जो कानून सरकार ने बनाए, जो भारत सरकार ने, उन कानूनों को वापस लेने के लिए आंदोलन हो रहा था। जी, ठीक है, वो कानून सरकार ने वापस ले लिए और ये बोलते हुए वापस ले लिए कि हमने कानून तो देश की भलाई के, किसान की भलाई के लिए बनाए थे, पर अगर हम इनको नहीं समझा पाए तो इसमें हमारी गलती है, हम इनकी कोई गलती नहीं मानते और सारी चीजों को लेके हमने वापस कर दिया उसको। तो अब दोबारा आंदोलन करने की आवश्यकता क्या है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे मित्र। जी, तो मैं अब आपको इसका उत्तर देता हूँ, आवश्यकता क्या है। लगातार पूरे आंदोलन के दौरान मैं विभिन्न न्यूज चैनलों की डिबेट में रहता था और मैं हमेशा से ये बात को कहता था, हमारे भाई साहब ने जो बात कही, मैं उसका बहुत ही 2 लाइन में बहुत शानदार उत्तर देता हूँ कि आधी बात को पूरी बात बताना आखिर कब बंद होगा। हाँ, ये बिल्कुल सत्य बात है, मैं इनकी बात का समर्थन करता हूँ, जैसा कि इन्होंने कहा, प्रवक्ता महोदय ने, कि बिल्कुल कायदे की बात कही कि आंदोलन का ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु था, काले कानूनों की वापसी हो गई थी, लेकिन उसके बाद ये कह करके वापसी की गई थी कि इसके साथ जो भी बिंदु हैं इन पर सरकार समय रहते हुए निर्णय ले ले और हम लोगों को फिर से सड़कों पर उतर करके हमको अपनी बात करने की या हमको किसी प्रकार के आंदोलन की आवश्यकता न पड़े। और सरकार के जिम्मेदार जितने भी प्रवक्ता थे, सरकार के संबंधित व्यक्ति थे, सभी लोगों ने इस चीज पर भरोसा दिलाने का काम किया था कि आपके द्वारा जो भी महत्वपूर्ण मांगे मांगी गई हैं, उन सभी मांगों पर हम लोग बेहतरी से विचार करते हैं। सर क्या मांग है आपकी? एक बार आप मांग, जो आपकी मांग है, आप उनको एक बार पूरी, बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो भी आपके सामने बैठे हैं सर, सबके सामने एक सकारात्मक रवैया तैयार करते हुए हम लोग एक सकारात्मक आप लोगों के बीच में हम उत्तर लेकर के आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जी। और जो एमएसपी पे कमेटी का गठन भी हुआ, जिस चर्चा चल रही है लगातार, उस एमएसपी की कमेटी का गठन उसी तरह हुआ है जैसे कि कोविड काल में कानूनों की कह दिया जाए कि कानून लाए गए थे, बिना डिस्कशन किए कानून ले आए गए। हमेशा से कोई भी चीज आती थी, बजट के पहले प्री बजट सत्र होता था, उस पर विशेषज्ञ बुलाए जाते थे, लोग बुलाए जाते थे, चर्चाएं होती थी। आज फिर से उन्हीं को उठा करके कमेटी में बना लिया गया जिन लोगों ने उन कानूनों का समर्थन किया था।
तो ये कहीं आप ये नहीं समझते कि रोड जाम करने से या रास्ता या दिल्ली को जाम करने से जो भारत के मूल निवासी हैं, जो ऐसे लोग हैं जो ऑफिस जाना है और चीजें करनी है, हॉस्पिटल जाना है, तो क्या उनको परेशानी नहीं होगी? भाई आप ये देखिए, परेशानी का यहाँ विषय नहीं है। आपका उद्देश्य क्या ये होता है कि देश की जनता को कैसे परेशान किया जाए? आपको ये लगता है क्या हमारा उद्देश्य देश की जनता को परेशान करना? आपको क्या लगता है? तो आप ही बताइए, जब आपको जगह आपको क्या लगता है? मेरा आपसे प्रश्न है कि इस आंदोलन का उद्देश्य देश की जनता को परेशान करना है। आप लोग, आपको क्या लगता है? मुझको आप अपने प्रश्न का उत्तर थोड़ा दे दीजिए कि आपको क्या लगता है, क्या इस आंदोलन का उद्देश्य जो हो रहा है इस समय, उसका उद्देश्य देश की जनता को परेशान करना आपके हिसाब से क्या है? नहीं तो आप ये बताइए, जब कानून वापस ले लिया गया, चीजें वापस हो गई। अरे भैया, तो मैं कब कह रहा हूँ कि कानून वापस नहीं लिया गया है? मैं तो आपकी बात को समर्थन करते हुए कह रहा हूँ कि बिल्कुल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस कानूनों की वापसी की गई, उसका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आभार व्यक्त किए जिस दिन वापसी किए तब से लेकर आज तक। लेकिन आप आधी बात को फिर पूरी बात न करें। मेरा आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है ये कि ये बात बिल्कुल सही है कि उन्होंने कानूनों की वापसी ले ली, लेकिन उसी आंदोलन के दौरान जिस दिन वापसी हो रही थी, जिस समय किसान अपने घर वापस जा रहे थे, जिस समय वो चर्चा चल रही थी, तो आदरणीय कृषि मंत्री जी के द्वारा या दौरान जो भी किसान नेताओं के साथ वार्ता हुई थी उसके द्वारा समय समय में पूरे तरीके से बताया गया था एमएसपी की गारंटी। आपको याद होगा, अच्छे से याद होगा, अगर नहीं याद है तो फिर मैं याद दिला देता हूँ। एमएसपी पे गारंटी पर भी हमारी एक महत्वपूर्ण चर्चा आपके सरकार के मुखिया और हमारे किसानों के कृषि मंत्री जी के द्वारा और जो हमारी सरकार के द्वारा एक टीम का गठन किया गया था, उस पूरी टीम से हम लोग लगातार इस विषय में डिस्कशन कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। आपके भी संज्ञान में ये बात होगी और सरकार के महत्वपूर्ण लोगों के द्वारा इस चीज को लेकर के बिल्कुल आश्वस्त किया गया था कि आप लोग, चूंकि आज देश के प्रधानमंत्री जी ने इस चीज की घोषणा की है, प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी है। उन्होंने जो बात कही है, हम सब लोगों को मिलकर उस बात का सम्मान करना था, हम लोगों ने मिलकर के उस बात का सम्मान किया। लेकिन जो बीच के लोग थे उन्होंने अपनी जो बात कही थी कि हम लोगों के द्वारा समय रहते हुए हम एक निहित समय में इसमें एक मजबूत कदम उठाएंगे। किसी के द्वारा जो मामला था उस दिन, जिस दिन से वहां से किसान गए, सभी किसान भाई, किसान संगठन आंदोलन में, उस पवित्र आंदोलन में जो भी लोग थे वो सभी लोग जब चले गए, वो मामला वहीं का वहीं पूरा उसी तरह डंप कर दिया गया। उस मामले पर आज तक कोई भी कदम आगे किसी प्रकार का नहीं उठाया गया। इसीलिए आज मजबूरी में उस दिन बता दिया गया था, जिस दिन हम लोगों का आंदोलन, हम लोग आंदोलन परिसर से वापस जा रहे थे, हमारे द्वारा ये बता दिया गया था कि भैया ये इस चीज की हाथ जोड़ करके करबद्ध प्रार्थना है कि ये जो भी बिंदु है इन पर डिस्कशन कर लेना। इतने ढेर सारे लोगों की शहादत हो गई है, इतने ढेर सारे परिवार के, किसी का सुहाग गुजर गया, किसी का बेटा खत्म हो गया, कोई अभिभावक परिवार का चला गया, किसी की बेटी विवाह के लिए बची है, उन सभी लोगों की इस पवित्र आंदोलन में शहादत हुई है। वो आपका भी भाई, मेरा भी भाई, सभी का भाई है, हमारा आपका सबका पिता, सबकी माँ बहन का शौहर पति था। सर, इस तो आप आंदोलन सब को लोगों के पॉलिटिकली लिए क्यों ये देखा दायित्व जाता है बनता सर? है कि उन सभी लोगों की शहादत पर हम अफसर जी, लोग आवाज आ रही है कम आपको से मेरी कम सर? उनकी शहादत का एक पॉजिटिव ये हम लोगों की तरफ से एक संदेश जाएगा, तो देश के किसानों के प्रति सरकार की भी आस्था किसानों के प्रति बढ़ेगी। ये उसी दिन हम लोगों के द्वारा कृषि मंत्री जी और उस टीम के लोगों के बीच में निवेदन किया गया था, एक शब्द में, क्योंकि बयान और वापसी देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। तो एक झटके में, एक पल के अंदर जैसे ही आदरणीय का वहां से बयान जारी हुआ, सभी लोगों ने मिलकर के तत्काल प्रभाव से, आपने अच्छे से देखा होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जैसे ही वहां बयान दिया गया, हमने यही इसी न्यूज चैनल में यही हमसे पूछा गया था कि आप हमको ये बताइए कि कब आखिर ये लोग उठेंगे, कब आप लोग जाएंगे। तो मैंने कहा था कि भैया आदरणीय महोदय ने बोल दिया है, अब तो कोई प्रतिपक्ष बचा नहीं, अब तो चलने की लाइन है केवल। जी मनोज जी, जवाब दीजिए सर। देखो, इसके लिए कमेटी बना दी गई थी, वो कमेटी में ये मामला अभी चल रहा है और आप देख रहे हो कि कोविड की वजह से
अपनी समस्याएं हैं जिससे कि देश गुजर रहा है। और मेरा मानना ये है कि किसी भी समस्या का समाधान आराम से बैठ के आपस में अरे करा जा सकता है। बहुत ही बताएं आप, मेरा निवेदन ये है, अगर आराम से बैठने को चर्चा नहीं होती तो इतने दिन से कहाँ किसी ने कुछ किया है। परेशानी होगी तो वो भी बड़ी भाई बहन है। और आप अच्छा, ये बात आपको महसूस नहीं हो रही है कितने दिन से खाली पड़ा है? हम लोगों को कुछ करना चाहिए, कुछ महत्वपूर्ण कदम उठा करके इन लोगों को, देश के किसानों के लिए जो हमारे महत्वपूर्ण बिंदु उस पर कुछ काम करने की आवश्यकता है। इतने दिन से अगर ऐसी इच्छा होती तो एक इशारे में सब लोग छोड़ के क्यों चले गए? सरकार एक को भी इशारे कोई में ऐसा आपकी कदम सब बात उठाना कैसे चाहिए था मान ना ली? सर। अगर हमने आपकी बात मानी, आप पे सम्मान रखा, तो आपका भी तो ये दायित्व बनता है। जिताना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि जब सरकार ने कानून वापस ले लिया तो इससे ये तो छोटा काम है, बड़ा काम तो आपका हो चुका। अब छोटा काम है एमएसपी की गारंटी, उससे ज्यादा एक बहुत बड़ी व्यवस्था भाई साहब। आज फसल को बच्चे की तरह, छोटे बच्चे की तरह जानवरों से लड़ करके रात में किसान अपनी और खतरनाक जंगली जानवरों के बीच जब युद्ध होता है, ठंडी बरसात गर्मी, और उसी पता चलता है बरसात गर्मी ठंडी सूखा, और देश की समस्याओं से जूझता है, और आखिरी में बड़े मुश्किल में इतनी महंगाई में इतनी सी फसल जब घर वापस जाती है, उसी से माँ की दवा आनी होती है, उसी से बेटी की शादी होनी थी, उसी से बीवी के कपड़े, किसान अपने लिए बेचारा कपड़े भी नहीं खरीद पाता है। और उसके बाद जब वो फसल आती है भाई साहब, उसको बहुत सार्वभौमिक राजनीति से हट करके सार्वभौमिकता पे हम इस पर सोचते जाए कि जमीन पर हम लोग सोचें कि जिस परिवार के पास, केवल किसान के पास उस अनाज से ही पूरे परिवार का भरण पोषण होना है, और वो जब वहां जाता है तो वहां जाने के बाद वह व्यापारी कहता है कि भैया ये गल्ला तो मैं आपका 1800 रुपए का है, मैं 1400 में लूंगा, लेना हो तो दो, नहीं देना हो तो तुरंत निकलो। किसान अपनी मजबूर, आपको भारत सरकार ने स्वतंत्रता दी थी कि आप अपना सामान कहीं भी दे सकते हैं, आपको रोकने वाला नहीं है। और वो आपको मजबूर नहीं अरे था। आपकी बात, अरे महाराज, आप एक चीज के उत्तर क्यों नहीं समझना चाह रहे हैं कि हम तो एक चीज की बात कहते हैं कि हमारे द्वारा उपजाऊ की हुई फसल का आपके द्वारा निर्धारित किए हुए रेटों पर, जिस समय आपके द्वारा निर्धारित फसल हमने उगाई, हमने मेहनत किया, हमने संघर्ष किया, लेकिन भैया जो आपके द्वारा निर्धारित, सरकार के द्वारा जो निर्धारित रेट है, कम से कम वही रेट की गारंटी तो दिला दें। जो सरकार के द्वारा एमएसपी का गठन होता है, उसी का तो कम से कम मजबूती से रेट दिला दें। हम अपने अधिकारों की तो महाराज कोई बात कर ही नहीं रहे हैं। उसके लिए थोड़ा समय तो देना चाहिए ना। कितना समय, यही बता दो आप, यही आज आप बता दो, सार्वजनिक आपको? मंच में आप बैठे हैं, आप ही बता दो कब तक आप एमएसपी की गारंटी पे बात कर दोगे, आप बता दो। हम कह रहे हैं आप बता दो ना, आप कंफर्म कर दो किस दिन एमएसपी का कंफर्मेशन अभी उठवा देते हैं। मनोज जी, बताइए कितना कब आप समय आपको करवाते हैं, चाहिए? बोलिए आप। कितना समय सर आपको चाहिए? बताइए किस डेट में आप एमएसपी 2 महीने, गारंटी 3 दिलवाएंगे? महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, कितना समय चाहिए सर आपको? मैं बता रहा हूँ 100 साल बाद होगा क्या? सही को जवाब, हमको आप डेट बता दीजिए। मनोज जी जवाब दीजिए सर। किसी भी चीज को बिना सोचे समझे चीजों को किया जाए, उसके लिए भैया अगर समय देने की स्थिति ना होती तो इतने दिन से क्यों शांत बैठे रहते? हम तो यही देख रहे थे कि सरकार के द्वारा कोई मजबूत कदम उठा लिया जाए। आप समय दीजिए और सरकार समय बता दीजिए ना, डेट हमें बता दीजिए। यहाँ पे संपादक जी भी हैं, पूरा देश हमको चैनल के माध्यम से सुन रहा है, आप बता दीजिए डेट। मजा मनोज जी, आप बताइए कितना समय आपको चाहिए सर? प्रवक्ता महोदय के द्वारा डेट दी गई है कि आप बता दीजिए कि मैं कृषि मंत्री जी से बात करके आपको कल डेट बता दूंगा, फिर यही सार्वजनिक मंच में आप डेट बता दीजिएगा। आपको बताते हैं, थोड़ा समय दीजिए। आप हमें कल क्या नाम है, संपादक जी से मैं निवेदन करूंगा जी कि कल फिर एक बार डिबेट करा दी जाए 3 बजे की फिर से। जी, अब 3 बजे के डिबेट में कृषि मंत्री जी से बात कराएंगे कि किस दिन, मतलब, और उसके बाद एक बयान दिलवा दीजिए कि भाई हमारी 8 दिन बाद आपकी एमएसपी पे गारंटी हो जाएगी। हम सब पूरा खत्म करवा देते हैं, मैं आपको वादा करवा दे रहा हूँ। यही सार्वजनिक मंच में बात होनी चाहिए। तो मनोज जी आपने जो काम है तो आपकी बात का स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत आपने बहुत आभारपूर्ण बातें की हैं, बहुत आपकी बात का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत है जी। तो आपने जो बात कही है बहुत स्वागतपूर्ण बात है जी। तो मनोज जी हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही किसान नेता
जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर सियासत आई है, सड़कों पर किसान है, कब होगा समाधान। यहाँ पर बीजेपी की प्रवक्ता ने एक वादा किया है कि वो एक बार फिर से हमारे साथ कल जुड़ेंगे। और किसानों की जो अगर हम बात करते हैं, किसान दिल्ली में पहुंचे हुए हैं, बड़ी संख्या में किसानों का हल्ला बोल जारी है।